अभी आज सुनने में आ रहा है कि पुतिन के गाड़ी में आग लग गया। 2-4 दिन पहले सुनाई दे रहा था कि पुतिन के घर में कोई वो ड्रोन लगा के 2-4 बम लगा दिए। इधर ट्रम्पू चाचा जाके जो वेनेजुएला राष्ट्रपति और उसका बीवी को उठा के ले आया। ये रामायण में रावण जैसे सीता को चोरी करके लेके भागा था। तो ये तो घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी सब चुपचाप हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है रावण के भय में, लेकिन कोई ना कोई बाली तो निकलेगा कि रावण को गले में घुसे के घुमाएगा। उधर वो खुमेनेई चचा का भी हालत ठीक नहीं है। कोई कोई बोल रहा है रशिया भागेगा, कोई कोई बोल रहे हैं उनका पूरा तख्ता पलट हो जाएगा, रेजिम चेंज हो जाएगा। तो ये जितने भी केस हैं, और उससे भी बड़ा आश्चर्यजनित और चकित करने वाला घटना आपको 18, 19, 20 का पक्का दिखाई देगा, जो आप सोचे भी नहीं होंगे। और कल भी मैं इसके बारे में बात कर रहा था और आज भी कर रहा हूं। मकर राशि में इस प्रकार का ग्रह गोचरीय कंडीशन जब हुजूम क्रॉस ओवर करते हैं तो कोई ना कोई युद्ध का नया फ्रंट खुलता है। और लास्ट 4 साल का हिस्ट्री को अगर आप देखोगे तो हाँ, इस समय कुछ ज्योतिषाचार्य लोग कुछ पॉजिटिव बात बोल के आप लोगों को सांत्वना देने के लिए आएंगे। जैसे जनरली एस्ट्रोलॉजर का काम है, तेल मारो और व्यू लो। हम टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं तो हमारा कौन सुनेगा, अरे जाने से नेगेटिव बोलेंगे। और सबसे ज़्यादा मेरे को कुंडली मिलता है देखने के लिए। मैं नेगेटिव वीडियो बनाता हूँ, व्यू कम रहता है, लेकिन मतलब मैं जितना बाकी जितने ज्योतिषों को जानता हूँ, ऑनलाइन यूट्यूबर और फेसबुकर वालों को, तो मैं ही ज़्यादा पता नहीं, वो लोग बोलते हैं गुरुजी ठीक है। तो तात्पर्य ये है कि ये जो पंचग्रह को मकर में हो रहा है, ऐसा न्यूज संवाद बन सकता है। मैं कोई गारंटी तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वर्तमान समय में देखो, पुतिन टकलू के घर में गाड़ी में आग लग जाए और पुतिन का इतना बड़ा सीक्रेसी एजेंसी कोई बताया नहीं, उसमें ड्रोन डाल दे, और इतना तो दुर्बल नहीं है मैं जितना जानता हूं पुतिन वहां, और ये हुआ, मतलब ये जानबूझ के खेल है। जैसे ट्रम्प चाचा जानबूझ के उसके ऊपर दोषारोप कर रहा था कि भाई ड्रग्स को सप्लाई करता है और क्या क्या सब रखा है, इसको तोड़ो फोड़ो उठाओ, तेल के लोभ में हो। अलग अलग लोगों का अलग अलग मतवाद है, क्योंकि यूट्यूब में सब बड़े बड़े जासूस, पंडित, ज्ञानी, जियोपॉलिटिकल विशेषज्ञ सब बैठे हुए हैं। उनको सब पता है क्या होने वाला है, ट्रम्प क्या सोच रहा है तक भी बता देने वाले बैठे हुए हैं यहाँ। तो वो तो चलेगा, उनको भी व्यू चाहिए और वो भी अपना पंडित के दिखाएंगे। लेकिन मैं सीधा बात ग्रहों से बात करता हूँ, और ग्रह तो अभी यही कह रहे हैं कि ये सब प्लेटफॉर्म था, अभी वो फिल्म आएगा, ट्रेलर था, वो फिल्म देखोगे। क्योंकि बहुत दिन तक लोग चुप नहीं बैठ सकते, सबको डर है कि भाई ये जो हमारे उड़ीसा में बोलते हैं पाती माकड़, मतलब ऐसा बंदर जो लाल मुहा वाला होता है और उसका बाल ऐसा बाहर निकला हुआ रहता है, तो लंगूर टाइप है, तो उसको कपड़ा दे दो तो फाड़ उड़ के फेंक देता है, ठीक है। खाने के लिए दो तो आधा खाएगा आधा फीकेगा, चश्मा वश्मा चुरा के ले जाता है। तो चलो ठीक है, रावण बाबा अभी सीता चोरी हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो ये परिस्थिति, ये देखिए, विश्व में अभी तक वीर नहीं मरे हैं, और अनाचार दुराचार के विरुद्ध में खड़े होने वाले अभी भी जिंदा हैं। और मेरे जैसे आदमी को अंदर अगर क्रोध गुस्सा आ जाता है, हम ज्योतिष लोगों को भी, अगर जो कि हम 100% न्यूट्रल रहते हैं, तो लेकिन किसी का बीवी को उठा के ले आओ, रात को जाके चोर बन जाओ, चोरी करके उठा के ले आओ, कितना भी न्याय संगत हो, ह्यूमैनिटी, मानविकता को सहजता से हजम नहीं होगा। चाहे वहां पर रावण जैसे बलि बैठा हो, चाहे ट्रम्पू चाचा बैठा हो, चाहे और कोई बैठा हो, इट इज नॉट गुड। ये स्वाभाविक बात है। आप बहुत सारा रास्ता था, मानविकता का हनन करने वाला ये घटनाक्रम है, और इसका लाभ होगा और लाभ के लिए चुप रहना ये सही बात नहीं है। तो मैं इधर ट्रम्प का विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूँ, या ना किसी राजनीतिक विरुद्ध में बोल रहा हूँ। जो न्याय संगत और शास्त्रोक्त बात जो ज्योतिष विज्ञान में बता रहा है, और ग्रह गोचरीय जिस प्रकार का विस्फोटक योग बना के रखे हैं, और सबसे चमत्कार बात यह है कि यहाँ शुक्र भी कम्बस्ट, मंगल भी कम्बस्ट,
और बुध भी कंबस्ट, तो बुद्धि किसी का नहीं होने वाला है। दिमाग काम नहीं कर रहा है इस समय, इसीलिए कोई कुछ बोलने के लिए डर रहा है। मतलब जो क्लेवर ब्रेन होना चाहिए ना, तो बुध को राहु के घर में जाना चाहिए। जब जाएगा तब जाके, हालांकि जड़ बुद्धि होता है तो इसमें एक बहुत बढ़िया फायदा होता है, ह्यूम करके उठते हैं और ठोक पीट देते हैं। जिसका भी कुंडली में बुध और राहु एक घर में बैठे हैं, आप देख लेना, ऐसा लोगों को जड़ बुद्धि कहा गया है। लेकिन शास्त्र में बताया गया, दृढ़े तरंती मूढ़े तरंती मझी मझिया डूबी मरंती। मतलब जो ये लोग जड़ बुद्धि तो होते हैं, लेकिन फिर ये सोच नहीं पाते कि क्या सही क्या गलत। फिर बेटा एकदम बर्बरीक, मारो कस के बोलेगा मार देगा। तो ये कंडीशन आगे चल के विश्व पटल में, और इस समय भी मंगल राहु का भी जो कनेक्शन कंजक्शन बनेगा, वो बहुत स्ट्रिक्टली दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ जो चिंतनीय विषय है इस समय, जो पुतिन का गाड़ी में आग लगने से लेके ट्रम्प चाचा का इस प्रकार का व्यवहार, अब बाकी पॉलिटिकल लेवल के जितने नेताओं को और सभी देश वाले, जैसे चाइना अपना पड़ोसी मुल्क को वन इंडिया वन चाइना करना चाह रहा है, और बाकी इंडिया भी छोड़ने वाला नहीं है, और ये लोग भी एक्टिवेट होने वाले हैं। अभी ये दिखाई दे रहा है क्लियर, और ये बहुत शुभ संकेत नहीं है। और आगे चल के ये काम बिगड़ेगा, ये बहुत क्लियर है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि देखो गुरु बृहस्पति उच्च का हो जाएंगे, और अप्रैल मार्च का खत्म हो के जैसे मेष संक्रांति होगा, तो मेष संक्रांति में उच्च का सूर्य हो जाएगा, उच्च का बृहस्पति हो जाएगा, उच्च का शुक्र हो जाएगा। इतने सारे उच्च ग्रह जब होते हैं तो बहुत अच्छा होता है ना। मेरा चैलेंज है कि ये ज्योतिष लोग दिखाई दे रहे हैं एजुकेटेड, लेकिन हैं इडियट, मूर्ख हैं। एग्जैक्टली ये लोग कुंडली नहीं जानते हैं, केवल टाई हुई पहन के बड़ा बड़ा पोस्ट लेके बैठे हुए हैं। नहीं, मैं इनको किसी ज्योतिषों को बदनाम करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब मेरे कान में आता है कि उच्च ग्रह किसी के कुंडली में होने से अच्छा फल देते हैं, तो ये दे आर नॉट प्रैक्टिकल। एंड ये लोग कौलिक नहीं है। कौलिक मतलब ये लोग पूछते नहीं, एस्ट्रोलॉजर नहीं है, जीवन के प्रैक्टिकल घटनाओं क्रम को घर घर जाके नहीं देखे हैं। मेरे पास एक जातक ऐसा है जो 90 का जन्म है, जिस समय सभी ग्रह उच्च के थे, और आजन पैरालाइज्ड होके पड़ा है, जानवर जैसे पड़ा हुआ है, आज तक बात कर नहीं सका, ब्राह्मण घर का बेटा है, और उसको सोया हुआ उसको जनेऊ कराया गया। उससे और क्या समझ सकते हो? यानी अगर अब देखो, राम जी का कुंडली भी खोल दो तो क्या मिलता है उसमें? जीवन में दुख के सिवा तो कुछ नहीं है। पांडवों का कुंडली खोल दो तो जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं है, और उनका प्लैनेट बहुत पावरफुल है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में बहुत पावरफुल ग्रहों को देख के लोग खुश हो जाते हैं। मैं नहीं खुश होता हूं। उच्च ग्रह देख के एकदम बहुत हैप्पी हो जाते हैं ना। पावरफुल, जब यही है ना, ट्रम्पू चाचा के पास पावर आ गया तो क्या कर रहा है? ऐसे ही ग्रहों को अगर ज्यादा बल मिल जाए, किसी के कुंडली में एक तरफा कुंडली हो जाए, तो आदमी का हालत खराब करके रख देता है। ये जो एस्ट्रोलॉजर लोग जो पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, मेरे सामने होते तो गर्दन पकड़ लेता। गदानंद, देख लेना, एक मेरा स्टूडेंट है जिसका उच्च का बृहस्पति है सप्तम में, आज तक शादी हो नहीं पाया, बुढ़वा गया। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे डिवोर्स केस आते हैं, उच्च बृहस्पति 7th। ठीक है, तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि उच्च बृहस्पति हो गया तो जिंदगी अच्छा हो जाएगा और विश्व में अच्छा हो जाएगा। नहीं, इन गधों को समझ में नहीं आता है। मुझे माफ करिएगा ये शब्द लगा के गधा बोलने के पीछे, मैं अपने आप को पंडिताई नहीं दिखा रहा हूं। हमेशा जब भी किसी भी प्रकार का ग्रह गोचर होता है, तो पावरफुल प्लैनेट क्या करना चाहता है उसके लिए सब सहायता करते हैं। अभी आप सिंपल सा बात है कि बृहस्पति अगर अगला साल का राजा होगा तो राजा का बात सबको मान्य रहेगा। लेकिन इन गधों को समझ में नहीं आ रहा है कि गुरु बृहस्पति अतिचारी है, और अतिचारी होना मतलब लाइक परशुराम डिस्ट्रक्शन जोन पे जाएगा। कोई भी प्लैनेट, कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी गाड़ी अपने लिमिट से ओवर स्पीड में चले, तो स्वाभाविक बात है
वो ठोकेगा बेटा, एक्सीडेंट करेगा, छोड़ने वाला नहीं है। तो अतिचारी फिर उच्च इसका तासीर को नहीं समझ रहा है ज्योतिष लोग, ये जो पॉडकास्ट में बैठे हैं और लोगों को बोले कुछ नहीं होगा, बढ़िया साल है 2026, बढ़िया साल है। हाँ ठीक है, 2026 बढ़िया साल है। अगर बढ़िया साल है तो ये स्टार्टिंग में इतना सारा फिल्म क्यों दिखा रहा है? और इन गधों को पता नहीं है कि ये कालसर्प भी है, और राजा अगर विनाश करने के लिए निकला हुआ है तो पूरा सैन्य सामंत ट्रम्पू बोल दिया है कि मारो बेटा, उठा के ले आओ। फिर चेला चामुंडा और जितने सारे आर्मी फार्मी है, ये लोग क्या बोलेंगे? चलो जाते हैं, उठा के लाते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। दूसरा, यहाँ पर जो गुरु अतिचारी उच्च का होने जा रहा है, जो केंद्र में बैठेगा और बहुत कुछ अच्छा करेगा बोल के ये लोग अपना वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं गधे लोग, उनको ये नहीं पता कि दो चीज का कमी है। एक, मालिका शास्त्र का नॉलेज नहीं है। मालिका शास्त्र मीन शनि बोलते ही आप अगर पूरे विश्व पटल का पूरा विगत 100-150 साल, मेरे पास वो पोथी है, किताब है, जिसमें लास्ट 100 ईयर शनि ट्रांजिट के बारे में विशद विवरणी दिया गया। उस समय फेसबुक, व्हाट्सएप, न्यूज़पेपर नहीं था, और उस समय का लेख सब है, रिसर्च ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे। 100 साल का और 100 साल का, तो 200 साल का हिस्ट्री। नौंग दुर्भिक्ष, जब माँ अपने बच्चों को स्तन को पत्थर में पीस के दूध पिलाती थी, नहीं में निकलता था दूध, पत्ता खाते खाते लोग मर गए थे। स्मशान घाट में जहां भी एक कुदाली मारोगे वहां से मांस और हड्डी निकलता था। आदमी को गाड़ने के लिए जगह नहीं होता था। पानी तो दूर, खाना तो दूर, लोग मर रहे थे। ऐसे कंडीशन का भी अगर आप देखते हो तो ऐसे ही कालखंड में हुआ है। इनको समझ में आता नहीं है मीन शनि मतलब क्या है। शनि अपना ट्रांजिट खत्म कर दिया और अभी नीच में जाएगा तो उसका फिनिशिंग फाइनल प्रोडक्ट अपना बिल बना देगा। तो अभी मीन शनि मीन्स नॉट नेचुरली क्रिएटिव शनि। मैं आज तक जितने लोगों का कुंडली में मीन शनि देखा हूं, बढ़िया राज्यों का भी कुंडली रहेगा, लेकिन उसका जिंदगी बेटा हंसिया पे रहेगा। लाइफ में कोई ना कोई डिस्टर्ब, जिस समय देख लिया कि इसका शनि मीन में बैठा है, फिर मुझे कुछ नहीं बोलना है, और बेटा चलो उसका बेड़ा गर्क। तो ये दिखाई देता है। तो ये नेचुरली जब तक मीन राशि में शनि है, और इवन इफ मेष राशि अगला पूरा 5 साल देख लो, और अभी स्टार्टिंग पावर नहीं है, और स्टार्टिंग में क्या काम करेगा, लेकिन आने वाला समय ध्वंस, प्रलय, बर्बाद लिखा ही हुआ है। कोई माने नहीं माने अलग बात है, घटनाक्रम घटे नहीं घटे अलग बात है, लेकिन घटेगा और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन आने वाला समय दिखाई देगा। और तो ये अत्यंत स्वाभाविक बात है। और ये जो जितना सारा अभी घटनाक्रम घट रहा है, ये सब समझ लो प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, टेलर बन रहे हैं, फिल्म होगा। तो ये पुतिन का आग लगना, बाहर वाला कोई लगाए नहीं लगाए, प्रश्न कुंडली खोले नहीं खोले, एक जीके जनरल नॉलेज है यार। पुतिन के यहाँ जाके कोई ड्रोन मार दे और आग लगा दे, मतलब क्या है कि इसको भी प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे ट्रम्प चाचा उठा के लेके आया, पुतिन भी बेटा जेलेंस्की को उठा के ले जाए। और खुमनई का तो कंडीशन जिस प्रकार का आगे आगे बढ़ रहा है, तो वो अत्यंत स्वाभाविक रूप दिखाई दे रहा है कि फॉरेन एजेंसी इसमें, अगर आप ईरान का कंडीशन देखोगे, आंख बंद करके ये कहा जाएगा कि उनका स्वदेश का ये कंडीशन नहीं है। विदेशी एजेंट्स उसको समझने नहीं दे रहे हैं। रिजिम चेंज और जेनजी का जो इम्पैक्ट है, जैसे नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, एग्जैक्ट वही चीज है। और वो सब कुछ नहीं है, खेल सोशल मीडिया का है। वो ऐसे लेवल पे, क्योंकि आज हम लोग इतना ज़्यादा ट्रैप हो चुके हैं सोशल मीडिया में, हम जो चाहते हैं वो देख नहीं सकते। हमारा दिमाग भी नहीं है कि वो ढूंढे, वो आजकल वो टैगवर्ड भी नहीं मिलता है। हम लोग सब उसी को ढूंढ ढांड के उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं, जहां आपको वो जो दिखाए आप वो देखते हो। तो दिमाग खा दे रहा है, और ये सब चल रहा है, और आगे और भी चलता हुआ